कि बाबा से प्राप्ति आसान है, तो डेफिनेटली हम खुश रह सकते। अगर प्राप्ति अपने को पता नहीं, रियलाइज नहीं होगा, तो हम बार बार उदास हो जाएंगे, क्योंकि कंपेयर करते रहते ना, दूसरों को क्या मिला, मेरे को क्या नहीं मिला। तो ये अपने को करना है। बाबा ने बहुत सुंदर बताए, और स्पेशली बात बताई कि दुनिया को देखते हुए भी हमको नहीं देखना है। हम दुनिया को देखते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं ये दुखों की दुनिया है, दुखी दुखी दुनिया है ना। तो बाबा कहते उसको देखते हुए भी नहीं देखना है, माना उससे डिटैच। हमको उसका इफेक्ट, कोई भी सिचुएशन हो गई, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं, देखते हुए भी नहीं देखना है, साक्षी होकर देखना है। तो ये कब हो सकता है? जब हम त्रिकालदर्शी बनकर देखेंगे, स्व की स्थिति पावरफुल होगी, तो हर परिस्थिति को देखते हुए भी उसके ऊपर पार हो जाएंगे, उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर आज शिक्षाएं दी है। आज की मुरली सुनने के पहले प्राण प्रिय बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, और बाबा की सारी शक्तियां मेरे अंदर, सारी धारणाएं मेरे अंदर समा रही है। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। मुरली की तारीख है 12 फरवरी 2022। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने। बाबा आए हैं, जब हम अनाथ थे ना, अनाथ मन हम बोलते हैं कि दुनिया वाले की ऑर्फन, जिसको माता पिता नहीं है। हम आत्मा भी अनाथ थी ना, खुद का परिचय नहीं था, माता पिता का परिचय नहीं था। किसने हमको भेजा, कौन लेके जाएगा, ये पता ही नहीं था ना। इसलिए बाबा आए हैं अनाथ को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने। बाबा अपना कर्तव्य बता रहे कि मैं किस लिए इस धरा पर आया हूँ, कि अनाथ, जो भगवान को नहीं जानते, जो अपने पिता को नहीं जानते, उसको सनाथ बनाने, उसका अपना परिचय देने, और जो दुखी है उसको सुखधाम में ले जाने के लिए मैं आया हूँ। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत धैर्य देते हैं, कौन सी हिम्मत देते हैं? कल्प कल्प बाबा ऐसा नहीं कह रहे कि अभी ही मैं इसे धैर्य देता। बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प अपने बच्चों को कौन से आथत धैर्य देते हैं। बाबा उत्तर दे रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो। बाबा हमसे फिकरात से छुड़ाते हैं कि बच्चे आप बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। बाबा क्या कहते, कि तुम बेफिक्र रह जाओ, को विश्व में शांति फैलाना, शांति स्थापन करना, और इस दुनिया को, विश्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। बाबा आया है इस दुखों से, जो दुनिया से छुड़ाकर, रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाने के लिए। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। बाबा क्या कहते, फर्ज है कि हम बच्चों को वापस ले जाना, जैसे बाबा ने हमको यहाँ पर भेजा था, फिर वापस अपने वायदा निभा पर वापस लेने आया है। तो हमको किसी बात की फिक्रात, बेफिक्र रहना है, फिक्रात नहीं होनी चाहिए। कि दुनिया वाले कितना फिक्रात करते हैं कि इस दुनिया में कैसी शांति हो, कैसे सुख स्थापन हो, लेकिन बाबा ने हम इन बातों से, फिक्रात से परे कर दिया है कि बच्चे मैं आया हूँ ना, आप सिर्फ अपना पुरुषार्थ करो, मेरे श्रीमत पर चलो, मेरी मत पर चलो। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को, कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है ना, अथवा रावण राज्य हो गए हैं, सब दुखी ही दुखी है ना। अब बाबा कहते हैं हम सब पतित है। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ।
बाबा अपना पार्ट बता रहे कि मैं कब आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हूँ। बाबा कहते कि इस 5000 साल के भी पहले आया था, अभी भी इस संगम युग पर भी आया हूँ। बाप आकर धैर्य देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो ना, ये मेरा ही पार्ट है। बाबा कहते कि हमको फिक्रात से छुड़ाते, बच्चे बेफिक्र रहो, जो आना और जाना ये मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब ऑर्फन है ना। बाबा शरीर की बात नहीं कह रहे, शरीर के जिसको माता पिता है उसका ऑर्फन नहीं कहेंगे। बाबा आत्मा की बात कह रहे कि जिसको आत्मा का पिता कौन है, माता पिता की तो ये पता नहीं, ये सभी ऑर्फन है ना। हम भी बाबा का परिचय मिलने के पहले ऑर्फन ही थे ना, लेकिन अब क्या हो गया, अब सनात बन गए। तो बाबा कहते राजयोग सिखाओ, पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बड़े दुखी है ना। बाबा कहते आपस में लड़ते झगड़ते क्यों है, क्योंकि दुखी है ना, आत्मा डिस्चार्ज हो गई ना, इसके लिए, इसलिए दुखी है। उनकी शक्ति, उनके गुण कम हो गए, इसलिए बाबा कहते कि आपस में लड़ते झगड़ते। सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुखधाम में ले जाने आए हैं। बाबा किस लिए आए, इस दुनिया को, रावण राज्य को विनाश करके नई दुनिया में सुखधाम में राम राज्य में लेने आए हैं। बाप कहते हैं यह मेरा फर्ज है। बाबा ने बार बार उस दिन भी कहा था कि मेरा फर्ज क्या है, तो बाबा अपना फर्ज हमको बता रहा है, तो फिर मेरा फर्ज भी मेरे को याद आना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए कि जो बाबा का फर्ज है उसमें मेरा फर्ज भी क्या है ना। तो बाबा कहते जो सुखधाम की स्थापना करना, राम राज्य में ले जाना, ये मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही वाक है। सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप सभी ऊपर से तक, बाबा कहते आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो, परम धाम से आए ना, हम बच्चों के लिए अपना तख्त छोड़कर आए हैं। ब्रह्म महतत्व में रहते हैं ना, या है जो आत्मा है वह है आत्माओं का स्थान। ये साकार स्थूल वतन क्या है, जो आत्माओं का स्थान, और परम धाम क्या है, आत्माओं का स्थान। और डिफरेंस बता रहे, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है ना, तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी है परम पिता परमात्मा, क्योंकि दुखी है ना। परमात्मा को क्यों बुलाते, भगवान को क्यों बुलाते, सतयुग त्रेता में हम भगवान को याद नहीं करते, परमात्मा को याद नहीं करते, क्योंकि सुखी होते। तो बाबा कहते दुखी है इसलिए परमपिता परमात्मा को याद करते। यह गीत भी इस पर गाया है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अपना जो सिंहासन है परम धाम को छोड़कर हमारे पास आ जाओ, हमको दुखों से छुड़ाओ, हमको पतित से पावन बनाओ, हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। तो यह गीत वही बना है ना, भक्ति मार्ग का कहिए। तो बाबा कहते यह गीत भी इस पर गाया हुआ है, बच्चों को क्या भूल हुई है ना, बाप को भूले है। बाबा बता रहे कि तुम्हारी क्या भूल हुई, बाबा को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते। गाते भी है अनाथों को सनाथ बनाने वाले, अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। बाबा क्या कह रहे, अनाथ को सनाथ, जो ऑर्फन है जिसको पिता का परिचय नहीं, उसको सनाथ बनाते भारत को ही। तो बाबा कहते हैं भारत ही अनाथ, बाबा कहते हैं भारत ही सनाथ सदा सुखी था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, गृहस्थ आश्रम था ना,
भारत महान पवित्र था, गाते भी है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। सतयुग की जो देवी देवताओं की क्या महिमा है ना, क्या गाते हैं कि वो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है ना, ऐसी गायन है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सब अनाथ बन गए हैं ना, जिसमें कुछ गुण ही नहीं है, जिसको परिचय नहीं पर भगवान का, तो बाबा कहते हैं वो अनाथ बन गए ना। उनको पता ही नहीं है हिंसा हिंसा किसको कहा जाता है। बाबा कहते कि इस दुनिया को वाले को पता ही नहीं है हिंसा क्या होती, अहिंसा क्या होती, इसका पता ही नहीं है। वह समझते हैं, बाबा कहते वो समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। बाबा डिफरेंस बता रहे हैं कि दुनिया वाले की नजरों से हिंसा क्या है और बाबा के दृष्टिकोण से हिंसा क्या है। तो दुनिया वाले समझते कि गौ आदि को मारना ये हिंसा कहते, लेकिन बाबा समझते एक दूसरे को काम कटारी चलाना, दुख देना, ये भी हिंसा है ना। तो बाबा समझाते हैं रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं ना। रावण की प्रवेशता हुई इसलिए उन आत्माओं को लगता ही नहीं कि जो गलत काम कर रहे, जो हिंसा कर रहे वो हिंसा कर, क्योंकि रावण की प्रवेशता है ना, इसलिए उनको वृत्ति दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। उनको लगता है कि ये सही है ना, इस दुनिया के कारण, इस दुनिया के हिसाब से। इसलिए बाबा आकर हमको हिंसा और अहिंसा का फर्क बता रहे हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध, यह 5 विकार तुम्हारे दुश्मन है ना। बाबा कहते हैं जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा क्या कह रहे हैं, हमको अनाथ किसने बनाया? हम आत्म अभिमानी से देह अभिमानी, बॉडी कॉन्शियस किससे बने? विकारों से बनाने। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने तुमको अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे ना, सोल कॉन्शियस थे ना, हम खुद का भी परिचय था कि मैं आत्मा हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे ना। यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नरक से गया ना। उनको पता है ना ये नरक है, इसलिए कहते ना स्वर्ग गया। तो बाबा कहते हैं तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है, इसको रोरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं है और कोई नदी नहीं है। विश्व सागर में सब गोते खाते रहते। बाबा जो भी हम आज तक जो सुनते आए वो बाबा बात बता रहे हैं। बाबा कहते हैं एक दो को काटते दुखी दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाबा क्या कहते इसको, ड्रामा, दुख और सुख का। इसलिए हमको इस परे रहना है कि ड्रामा है ना, खेल है ना, नाटक है ना। तो सतयुग त्रेता में सुख दिखा है, फिर द्वापर और कलयुग में दुख होता है, तो बाबा कहते हैं नाटक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नर्क और अभी अभी स्वर्ग है, क्योंकि 2500 साल सुखी रहते और 2500 साल दुखी होते। तो बाबा कहते कि अभी अभी का नहीं है। जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है। जो दुनिया वाले कहते हैं ना जिनके पास बहुत धन होगा, बहुत शाहूकार होंगे, तो क्या हम स्वर्ग में? तो बाबा कहते हैं नहीं, धनवान भी दुखी होते हैं ना। जो धनवान होते हैं उनको अलग का टेंशन रहता है, अलग से दुखी होते हैं। जो चीज गरीब लोग जो चीज से दुखी होते हैं उस बात से वो दुखी नहीं होते, लेकिन उसका दुख होने का कारण अलग है। इसलिए बाबा कहते हैं धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए ही तुम गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरी कृपा से सुख घने रहे। क्योंकि बाबा ने हमको क्या दिया, सुख दिया ना। मनुष्य को तो पता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। राधे कृष्ण के भी आगे कहेंगे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे।
बाबा कहते कि दुनिया वाले इतने बदतर बुद्धि बन गए कि उनको पता ही नहीं किसके सामने क्या कहना। लक्ष्मी नारायण नारायण के सामने कहेंगे कि आप माता पिता हो, राधे कृष्ण के सामने कहेंगे कि आप माता पिता हो, हम बालक तेरे। लेकिन बाबा सही अभी हमको बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। बाबा बाबा कहते हैं क्योंकि बाप को ही नहीं जानते इसलिए सभी के सामने कहकर तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते हैं। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र है ना, माया का चक्र नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, यह आशीर्वाद बाप ही देते हैं ना। अब आशीर्वाद की बात कह रहे थे, बाबा ही देते हैं ना। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु है। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान वाच। लेकिन गीता किसने सुनाई ये पता ही नहीं, गीता सुनकर कह देते कि श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान वाच। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा, यह तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। हम गाते भी है ना, अपना रूप बदल कर आओ, गीत भी गाया है ना, अपना छोड़ भी दे आकाश से आचल। फिर कृष्ण कैसा भगवान हो सकता ना। बाबा कहते हैं समझने की बात है। तो बाबा समझाते हैं कि रूप बदल कर आ जाओ। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो ना। हम रूप बदल पर आइए ना, अपना आत्मा शरीर धारण किया ना। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं तो रूप बदल कर आई हो ना। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। बाबा क्या कहते हैं कि शिव बाबा मनुष्य तन में ही आकर हमको ज्ञान सुनाएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे ना। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुहाफिक रूप बदलकर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ। बाबा एक एक बात हम बच्चों को समझाते कि मैं बैल पर व कोई भी जानवर में नहीं आता, मैं मनुष्य तन में ही आता हूँ। क्योंकि हमको समझाना है ना, तो हमारे जैसे शरीर में आएगा ना हमको सुनाने के लिए। बाबा कहते हैं पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो 2 बाप हो गए ना। तो बाबा कहते हैं एक तो परमपिता परमात्मा शिव जिसको कहते हैं हे अनाथ को सनाथ बनाने वाले। बाबा बार बार अनाथ और सनाथ का डिफरेंस हमको बता रहे। बाबा आओ फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य बाबा कहते हैं वह बाप ही है जो सबसे उच्च है। इस खेल को बाबा कहते इस खेल को भी समझना चाहिए ना। भारत पर भी खेल है, बाकी वह बाई प्लॉट है ना। भारत का दैवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे, अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। देवी देवता ही धर्म, उनका कर्म ही श्रेष्ठ था। अभी जो धर्म है, अभी जो धर्म के कर्म है, बाबा कहते वो सब भ्रष्ट बन गए हैं। बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। सतयुग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना, वह है हेवनली गॉड फादर। बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युग आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं, जान रहे ना, महसूस हो रही कि हम अनाथ थे, हमको पता ही नहीं था हम क्या थे, हमारा कौन है। लेकिन अभी बाबा ने जो परिचय दिया कि हम सनाथ बन रहे, उसके महसूस हो रही अपने माता पिता का, उनके वर्षे का। अगर मेरे अंदर उसकी प्राप्ति की मैं स्मृति है तो हम सनाथ बन रहे। अगर बाबा का बनकर भी हमको प्राप्ति की स्मृतियां नहीं है, हम बार बार उदास हो रहे, हम बार बार दुखी हो रहे। बाबा ने क्या खजाने दिए, क्या खुशी दी और क्या हमको गुण दिए, ये अगर
पता ही नहीं, ये स्मृति नहीं, तो हम अभी भी अनाथ ही है। इसलिए बाबा पूछ रहे कि बाबा कहते हैं वह है हेविनली गॉड फादर। बाप कहते हैं कि मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनाद बन रहे हैं, तो खुद से पूछना चाहिए क्या मैं सनाद बन रहा हूँ? सनाद बनना माना क्या? अनाथों को सनाद बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं। अंडरलाइन करने की बात। बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य कितना भी नजदीक वाला है, कितना भी संबंधी हो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं ना। यह है ही दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुखधाम था, अभी दुखधाम है। आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। यह चोला पुराना हो गया है ना। गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र है। महसूस करते ना हम, पहले हम पवित्र थे, अभी अपवित्र, फिर से पवित्र बन रहे हैं ना। बाबा कहते आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प है रावण राज्य। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, या ईश्वरीय फैमिली है ना। बाबा कहते दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। यह रॉयल्टी है ना। तुम जानते हो निराकार बाप में प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। बाबा कहते हैं वह बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। बाबा को क्या कहते हैं, रूहानी सर्जन कहते हैं ना। तो बाबा रूह को इंजेक्शन लगाते, आत्माओं को पढ़ाते, आत्माओं में ज्ञान भरते। हमको शरीर को नहीं पढ़ाते, हमको भी आत्म अभिमानी बनकर सुनना है। आत्म अभिमानी बनकर खुद को आत्मा समझकर ज्ञान धारण करना है। तो बाबा कहते हैं रूह को ही इंजेक्शन लगाते। यह जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी ना। दुनिया वाले कहते कि आत्मा निर्लेप है, लेकिन बाबा कहते आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्माओं में ही संस्कार है ना, जिस अनुसार जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो ना, ज्ञान के सागर हो ना। सारी नॉलेज आत्मा में है। बाबा क्या कहते हैं कि सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। जो जितना पढ़ेगा, जितने पढ़ाई से संस्कार धारण करेगा, बाबा कहते वो उच्च पद पाएगा, वो राजा बनेगा। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती। अभी सब जान गए ना कि हम कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ आए, अब कहाँ जाना है। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं, और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। सतयुग की स्थापना शिव बाबा ही करते हैं, कोई आकर राजधानी स्थापन नहीं कर सकते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। बाबा जो हमको बताते कि बच्चे पवित्र बनो, तो हमको ये पता होना चाहिए कि पवित्र क्यों बनना है। तो बाबा कहते अभी राजधानी स्थापन हो रही, इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए, धन का बनाते, हम निधन के है ना। तो बाबा कहते कि हमको बाबा पवित्र बनाकर हमको धन का बनाते। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है ना। सभी आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है।
परमात्मा का भी पार्ट है, ये हमारा पार्ट अविनाशी है। तो फिर चिंता टेंशन ऐसा क्या होगा, इसकी बात ही नहीं ना। जो कल पहले हुआ था वो हो रहा है, सिर्फ पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अविनाशी है ना। तो बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है, स्टार लाइट चमकता है ब्रुकुटी के बीच, अजब सितारा। बाबा ने आत्मा का समझाया, आत्मा कहाँ पर है, छोटी सी बिंदी चमकता हो अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है ना, 84 जन्मों का पार्ट हमारे छोटी सी बिंदी। बाबा कहते हैं वंडर है ना, कितना वंडरफुल है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है। बाबा हमसे मैच करे कि आप जैसा ही मैं हूँ, लेकिन मैं जन्म नहीं लेता, आप जन्म लेते। नहीं तो फर्क नहीं है आत्मा और परमात्मा। परमात्मा सर्व गुणों सुखों का सागर है, लेकिन वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। जैसे आत्मा है एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता है, तो बाबा कहते हैं कि मेरी ही आत्मा में भी ऐसा पाठ भरा है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ ना, इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है ना, कैसी सर्विस करते हैं, हमको साक्षात्कार करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कैसे कैसे, तो कितना वंडरफुल पार्ट है ना। आधा कल्प कहा बाबा परम धाम में रहते थे, भक्ति मार्ग से उनका पाठ शुरू हो जाता। तो बाबा कहते कल्प कल्प तुम बच्चों का पाठ चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबर वार होते हैं ना। सबसे पहले है बाबा, बाप के पास जो नॉलेज है वह सबको देते हैं। बाबा है उसके, उनके पास जो ज्ञान का सागर है, उनके पास जो नॉलेज है हमको देते। तो मेरे पास भी जो ज्ञान है जो नॉलेज मिले हमको और सबको देना है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह राजधानी स्थापन हो रही है, अब पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। जो सीट चाहिए वो लो। बाबा ऑफर कर रहे हैं हमको कि जो सीट चाहिए हमको, जो पद चाहिए वो ले सकते हो, लो। बाबा कहते पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, फिर ऐसे नहीं कहना। बाबा कहते पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए हमको पुरुषार्थ क्यों करना है, प्रारब्ध पाने के लिए, सुख का वर्षा पाने के लिए। बाबा कहते हैं जगदम्बा को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज, अम्मा को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली ना, ब्रह्मा से ना। और ब्रह्मा को किसने दिया नॉलेज, शिव परमात्मा ने ना। मम्मा को ज्ञान किसने दिया, ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा बाबा को ज्ञान किसने दिया, शिव बाबा ने ना। तो ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारिया को यह नॉलेज मिल रही है। जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं उनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें यह सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं त्योहार सभी इस संगम के हैं। जो जो दुनिया में भक्ति मार्ग से जो त्योहार चलते हैं वो सभी हमारे संगम युग के हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि का, कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। कृष्ण का जन्म रात में दिखाते, ये शिव बाबा ये कलयुगी अंधार रूपे रात में आते, अंधेरी रात में आते, इसलिए शिवरात्रि कहते ना। तो बाबा कहते ये कृष्ण का जन्म रात में दिखाया है। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते, किसी को भी पता नहीं। रियली मैंने बहुत आत्माओं को पूछा कि शिवरात्रि माना क्या, शिव को रात्रि क्यों कहते, शिव दिन क्यों नहीं कहते, लेकिन उनको पता ही नहीं। जो बहुत शास्त्र पढ़े थे, जो बहुत कुछ तो भी पढ़े थे, जो पुराण वगैरह वगैरह करते हैं, उनको पूछा कि शिवरात्रि क्यों कहते, लेकिन उनको पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते। कलयुग है रात, सतयुग है दिन, रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिव जयंती। अभी आ रही ना। तो बाबा कहते हैं जो रात में आकर हमको दिन में ले जाते, दिन बनाते हैं, तो बाबा है वो शिव जयंती। बेहद की रात बेहद का दिन है। ये शिव भक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है।
देखो कैसे गुप्त बैठ पड़ते हैं, योग बल से राज्य लेते हैं ना। बाहर की दुनिया वाले को पता ही नहीं है ब्रह्मा कुमार कुमारी यहाँ जाकर क्या करते, क्या भाग्य वो लेने वाले हैं। योग बल से शांति में बैठते रहते, मेडिटेशन करते रहते। लेकिन बाबा क्या कहते, योग बल से राज्य लेते हैं ना। प्राचीन राजयोग मशहूर है जिससे विश्व की राजाई मिलती है, सभी पावन हो जाते हैं। यो नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है, वह आत्मा का ज्ञान रहता है। सत्युग में आत्मा का ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता हूँ, ये रियलाइज होता है। लेकिन ये आत्मा इसने धनवान कैसे बने, इतना पद कैसे पाए, ये पता नहीं होता। ये ज्ञान का लोग होगा, लेकिन आत्मा का ज्ञान होगा, सोल कॉन्शियस स्थिति होगी। इसलिए तो हम दूसरों को आत्मा समझकर देखते हैं, इसलिए तो सुख का अनुभव करते ना। तो बाबा कहते वह आत्मा का ज्ञान रहता है। जब द्वापर में आ जाते तब देहाभिमान आना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते बाकी परमात्मा का रचना का नहीं, वह परमात्मा का या रचना का ज्ञान नहीं होता। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मण को ही है। तुम सबसे ऊंचे हो, महसूस करो। खुशी का पॉइंट बाबा क्या कहते कि तुम सबसे ऊंचे हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने। बाबा है मुसाफिर, हम आत्माएं सब सजनी। हम ज्ञान रूप को सजाकर हमको गुणों से भरपूर कर कर हमको गोरा बना रहे हैं ना। तो बाबा कहते एक मुसाफिर बाकी सब है सजनिया। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है ना। बाबा ऐसे कहते सभी आत्माएं बाबा की सजनी है। जो मुक्ति धाम में रहेगी, परम धाम में उनके साथ रहेगी वो भी, और सत्युग में सब आत्माएं जो आती है वो भी। तो बाबा कहते साजन आते ही है सबको श्रृंगार कर ले जाने, सभी मच्छरों सदृश जाएंगे। बाबा कहते कि हमारा साजन है शुभ। जैसे लौकिक में भी देखते हैं कि जैसा हमारा साजन होगा उस अनुसार, जैसा वो होगा उस अनुसार हम अपना श्रृंगार करने की कोशिश करते, उसका स्टेटस क्या है उस अनुसार रहने की कोशिश करते। तो शिव बाबा मेरा साजन है, सर्व गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों का भंडार है। इतना सर्वशक्तिवान अगर मेरा साजन होगा तो मैं सजने उनको साजन के साथ चलने के लिए मेरे को क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेरे को क्या तैयारी करनी पड़ेगी, ये खुद को सोचना है। क्योंकि हमको बाराती बनकर नहीं जाना है उसके साथ, हमको उसको सजनी बनकर हमको जाना है। तो हमको उस लायक बनना पड़ेगा ना। क्योंकि साजन और सजनी की बराबर होते ना, स्टेटस बराबर होता। एक बड़ा साजन बहुत धनवान होगा और सजनी गरीब होगी तो नहीं होगा ना, उसके गुण भी मैच होते। तो हमको उसके साथ बाराती बनकर पीछे पीछे नहीं जाना है। बाबा कहे कि सजनी बनकर हमको ले जाए, ऐसा हमको सर्व शक्तियों से सर्व गुणों से हमका इतना बनना। हम खुद को, ये हमको बाबा को मैच करते जाए कि हम साजन के लायक सजनी बन गए। क्या कम है, वो सर्व इतना सर्वशक्तिवान है तो हमको भी उसके लायक बनना पड़े, क्योंकि उसके साथ सजनी बनकर जाना है, बाराती नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, लाइट हाउस बनना है। एक आंख से शांति धाम और दूसरी आंख से सुख धाम फिरता रहे। बाबा क्या कह रहे कि एक आंख से शांति धाम माना हमको याद स्मृति में लाना है, शांति धाम को बार बार परम धाम को याद करना है, और दूसरी आंख से सुख धाम माना सतयुग को याद करना है। हमको बार बार रियलाइज होता है, स्मृति में लाते रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है, इस दुख धाम को देखते हुए भी हमको नहीं देखना है। इससे मोह नहीं, डिटैच साक्ष्य होकर देखना है, कुछ भी होते जाए। सेकंड पॉइंट,
बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा जैसा नॉलेज फुल ज्ञान का सागर है, तो बाबा कैसे ऐसा ज्ञान धारण करो, पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, हमको ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे ही हमको जो नॉलेज मिली है वो दूसरों को भी देनी है। आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। वरदान रिपीट करेंगे। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले, उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। खुशियों के खजाने के संपन्न भव। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से, सर्व प्राप्तियों के स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले, उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। खुशियों के खजाने से संपन्न भव। 1 मिनट, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा वरदान दे रहा है कि बच्चे खुशियों के खजाने से संपन्न आत्मा, बाबा के सारे प्राप्तियों की स्मृति मेरे अंदर समा रही है और मैं उदासी से हर समय खुश रहने वाला खुशनुमा बन रहा। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। बाबा ने हमको क्या खजाना दिया है? खुशी का। ये दुनिया वाले तरसते खुशी के लिए, कहाँ जाते, कहाँ घूमने जाते, कहाँ तीर्थों पर जाते, कहाँ जाते, लेकिन बाबा ने हमको खुशी का खजाना दिया है। बाबा को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर मेरा शरीर भी छूट जाए, लेकिन खुशी नहीं चलनी जाए, खुशी का खजाना नहीं छोड़ना है। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। हमको उदासी को तलाक देना है। तो बाबा कहते ये कब होगा? जब बाबा की सारी प्राप्तियां क्या मिली बाबा का बच्चा बनकर, मेरे पास क्या कम है ये सोचना नहीं, लेकिन मेरे को क्या मिल गया, ये अगर स्मृति होगी, ये अगर बार बार रियलाइज करेंगे, बार बार सोचेंगे, तो हमको खुशी तो अपने आप आ जाएगी ना। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो चाहे तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है ना। अगर कुछ भी नुकसान हो जाए, धंधे धोरी में कुछ हो जाए, लेकिन बाबा कहते ये तो दुखधाम है, इसकी प्राप्तियों को लेकर क्या चल रहे हो ना। तो बाबा कहते जो हमको हमेशा प्राप्ति मिलने है उसको याद करो, तो खुश में रहेंगे। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए हमको हर समय बाबा से क्या प्राप्ति मिली है उसका बार बार शुक्रिया करते जाना और बार बार स्मृति में लाते जाना, तब हमेशा खुश रहेंगे। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बचाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। हमको दुख हरता और सुख करता का पाठ बचाना है, तो सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहना है। अगर मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर होकर दूसरों को सुख दे सकता, अगर मेरे पास भी कोई अप्राप्ति है तो मैं दूसरों को सुख नहीं दे सकता ना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मम्मा की मुरली है। भगवानु वाच
बच्चों के प्रति बच्चे, यह गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है। भगवान वाच जो शब्द कहते, बाबा कहते कि ये गुरु मत है, मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, जैसे भगवान वाच लिख दिया ना गीता में। तो बाबा कहते ये मेरे नाम से मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ ना। मम्मा कह रही है कि बाबा समझता है ना कि मेरी मत क्या है। मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूँ। बाबा कहते कि मेरे मिलने का पता मैं कब आता, कहाँ से आता, उसका पता भी मैं देता हूँ। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। मैं कहाँ रहता हूँ समझते, हम ऊपर रहते, ऊपर भगवान रहता, लेकिन कहाँ रहता है ये एड्रेस नहीं जानते ना। गीता में भल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है ना। लिखी और सुनाई किसने है, लेकिन भगवान वाच कहते। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान में जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। बाबा की ये संगम युग पर जो ज्ञान देते उसका यादगार भी क्या है, गीता है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए हैं, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकता। जो पंडित है, बाबा कहते जो अनेक है विद्वान हो, वो क्या समझते कि भगवान ने संस्कृत में पढ़ा है, अगर उसको सीखेंगे तभी उसके पास पहुंच सकते। तो बाबा कहते यह तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं ना। वेद शास्त्र पढ़ सीढ़ी चढ़ जाए फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भूलना, एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। बाबा ने क्या क्या आते हैं कि सब आज तक जो कुछ पढ़ा है उसको भूलो, भूल जाओ, क्योंकि उससे मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो बाबा कहते कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, यह तो पढ़ा हुआ ही सब भूलना पड़ता है ना। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य है श्वासोश्वास मुझे याद करो। बाबा क्या कहते, हर समय मेरे को याद करो, श्वासोश्वास मेरे को याद करो। इनमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जागता है तो कर्म कांड छूट जाते, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिला ना। दुनिया वाले कर्म कांड करते, सब पढ़ते, लेकिन इससे समय शरीर छूट जाए तो क्या फायदा है ना। प्रारब्ध तो बनी नहीं ना। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। बाबा कहते, मम्मा कहते लोग तो समझते हैं मैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना यह अच्छा कर्म है, परंतु यह तो सदाकाल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। वो दुनिया वाले कहते कि झूठ नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन बाबा कहते इस सब से छोड़ना। बाबा कहते हम तो सब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। हम अपने अंदर ज्ञान धारण करेंगे तब तो अच्छा बीज डालेंगे ना। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ करने हैं। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक जाते हैं। भगवान को, शिव बाबा को जितना जानते हैं उतना उनके नजदीक जाते हैं। यह सब राज पार ब्रह्म से रहने वाला परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वो आकर सुनाता है ये सब ज्ञान।
क्या करना है क्या नहीं करना है, दुनिया वाले क्या करते हैं, हमको क्या करना है। हमको मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना है तो श्वासोश्वास बाबा को याद करना है, ज्ञान अपने अंदर धारण करना है, बीज रूप बनना है। तो बाबा आताल पताल जो परम धाम में रहने वाला है वो आकर हमको समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार था, मीठे बच्चे बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। मुरली का प्रश्न था, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत धैर्य देते हैं। उत्तर है, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य में छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापिस ले जाना मेरा ही फर्ज है। बाबा अपना फर्ज बता रहा है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी चाहेंगे कि आप 10 मिनट हम सबसे योग कराएं और सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है योग के बाद हम जूम पर रहे कंटिन्यू करें, क्योंकि आदरणीय सरिता दीदी जी का आज बर्थडे है, तो उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो सभी प्लीज एंड मेडिटेशन के बाद जूम पर ही रहे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति प्रदीप भाई। मुझे आपको वो 2 लाइन पूछनी है। माता पिता तुम बालक मेरे, आगे क्या हो? तेरी कृपा, माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। बाबा की कृपा होती तो सुख घनेरे मिल जाते ना। हाँ। और दूसरा, ज्ञान सूर्य प्रगटा, आगे? अज्ञान अंधेर विनाश। ओके, जब थैंक ज्ञान यू भाई मिल जी। जाता है अज्ञान से हो जाते ना, तो हम यही आज मेडिटेशन करेंगे कि बाबा कहते कि खुशी से भरपूर रहो, तो खुशी की खुराक खाएंगे। और बाबा की प्राप्ति क्या है इसका रियलाइजेशन खुद करेंगे, क्या प्राप्ति मिलती। थैंक यू भाई जी। चारों ओर से बुद्धि को हटाते हो, एकाग्र हो जाए। शरीर एकदम स्थिर, मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, अव्यक्त वायुमंडल। धीरे धीरे मेरे संकल्पों की गति कम हो रही है। मन एकदम शांत हो रहा है। मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति। संकल्पों कम कम होकर मन शांत हो रहा है। जैसे कि कोई संकल्प है ही नहीं। अब संकल्प डाले कि मैं खुशियों के खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। मैं खुशियों के खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। अनुभव करें कैसे मैं खुशियों के खजाना जो मिल गया उससे संपन्न हूँ।
शरीर एकदम स्थिर, शरीर से डिटैच अवस्था, शरीर में होते हुए शरीर से परे, अव्यक्त वायुमंडल, संपूर्ण एकाग्र अवस्था। मैं खुशियों के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। सोचिए, बाबा का बच्चा बनने के बाद कौन कौन सी प्राप्तियां मुझे हुई है, कारण मैं खुश रह सकूं। बाबा का बच्चा बनने के पहले का मेरा जीवन और उसके बाद का मेरा जीवन, उसमें क्या अंतर है। एक एक प्राप्तियों की स्मृति में लाओ, क्या मिल गया, भगवान मिल गया, क्या प्राप्ति हुई। रियलाइज करते जाओ, बाबा से पूछते जाओ, एक समान में स्थित मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। बाबा का बनने के बाद का मेरा जीवन देखिए, क्या प्राप्तियां हुई है। अपने मन में स्मृति में लाए, एक एक प्राप्ति को रियलाइज करें। अनुभव करें एक एक प्राप्ति का, और प्राप्ति की महसूसता करते समय क्या खुशी हो रही, उसको भी अनुभव करते जाए। पाना था सो पा लिया। मैं खुशियों के खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। चेहरे पर खुशी झलकनी चाहिए। प्राप्तियों की स्मृति लाते लाते याद करते जाओ, क्या प्राप्तियां मिली है। अपने को अगर नहीं समझ रहे तो बाबा से पूछो कि बाबा आपका बनने के बाद क्या प्राप्तियां मिली है। मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ, खुशनुमा आत्मा हूँ, खुशनसीबान आत्मा हूँ।
कितना सुंदर ये मेरा भाग्य, कितनी भाग्यशाली मैं आत्मा हूँ। एक एक प्राप्ति को स्मृति में लाते जाए, रियलाइज करते वो स्मृति में रहते जाए। क्या पाया मैंने? और उस प्राप्ति को याद करना माना जो देने वाला है उसकी कदर करना। शिव बाबा को दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि देने वाला कौन है? जो भी प्राप्तियां बाबा ने हमको दी है, उस प्राप्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना, जो स्मृतियां हमको दिलाई है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना के लिए बाबा का दिल से शुक्रिया करें। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। आज दिन भर हर समय खुशी के स्टेज को चेक करना है, और जिस समय खुशी कम हो उस समय ये सारे प्राप्तियों के स्मृति को याद करके और खुश हो जाना है। मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। बाबा को फिर से एक बार शुक्रिया करके थैंक यू कर ओम शांति, ओम शांति।